अरे सुनना, कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला है। तेरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो ब्रह्मांड की तरफ से तुझे मिलने वाला है। और सुन, इस बदलाव को लाने में एक ऐसा इंसान मदद करेगा जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जो तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का जरिया बनने वाला है। लेकिन अब तेरे मन में सवाल आ रहा होगा ना कि आखिर यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अभी क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है? तो सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि इस बात के आखिर तक तुझे समझ आ जाएगा कि आखिर तू इस खास मौके की हकदार क्यों है और ब्रह्मांड तुझे इतनी बड़ी खुशी क्यों दे रहा है। अभी मत हटना, जो तू सुनने वाली है वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की चाबी हो सकती है। लेकिन उससे पहले, अगर तुझे यह बातें अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना मैं तैयार हूँ, ताकि यह मैसेज तेरी जिंदगी में और गहराई से उतर जाए। सुन, दुनिया ने शायद तुझे नजरअंदाज किया हो, लेकिन ब्रह्मांड ने कभी तुझसे अपनी नजरें नहीं हटाई। जब बाकी लोग तुझे देखकर आगे बढ़ गए, तब भी ब्रह्मांड हर छोटी बड़ी बात को देख रहा था। हर वो दया का काम जो तूने बिना किसी उम्मीद के किया, हर वो त्याग जो तूने चुपके से किया, जब कोई तुझे देख भी नहीं रहा था, हर वो आंसू जो तूने अकेले में बहाया, वह सब बेकार नहीं गया। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि तेरे सारे काम बेकार हैं, तब भी ब्रह्मांड सब कुछ नोट कर रहा था। उसने देखा जब तूने बहुत कम होते हुए भी दूसरों को दिया। उसने देखा जब तूने बिना किसी तारीफ की उम्मीद के किसी की मदद की। उसने देखा जब तूने सही रास्ता चुना, भले ही वह रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और अब वह वक्त आ गया है जब वह सब कुछ तुझे कई गुना होकर वापस मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड का अपना एक खास तरीका है इनाम देने का। और जब ब्रह्मांड तुझे इनाम देने का फैसला करता है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए एक अनजान अमीर इंसान तेरी जिंदगी में आने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई किस्मत नहीं है, यह एक जवाब है। जवाब उन सारी दुआओं का जो तूने चुपके से मांगी। जवाब उन सारे सवालों का जब तू सोचती थी कि क्या कोई मेरी मेहनत को देख भी रहा है। जवाब उन सारे पलों का जब तुझे लगा कि तू अकेली है। ब्रह्मांड इस पल को तैयार कर रहा था, और जो खुशी तुझे मिलने वाली है वह ऐसी होगी जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की मेहनत को सम्मान देता है, तो वह छोटा-मोटा नहीं करता, वह बहुत बड़ा करता है। वह तुझे सिर्फ जरूरत भर नहीं देगा, वह तुझे उससे कहीं ज्यादा देगा, जितना तूने कभी सोचा भी नहीं। वो तुझे किसी आम जगह पर नहीं ले जाएगा, वो तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। और सुन, वह इसके लिए वो रास्ते नहीं चुनेगा जो तुझे उम्मीद होंगे। वो ऐसे लोगों को चुनेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। वो ऐसे पल लाएगा जो तुझे हैरान कर देंगे, और वह ऐसे बदलाव लाएगा जो तेरी जिंदगी को एक पल में बदल देंगे। और यह वही पल है। अब तू मुझसे पूछेगी ना कि क्या मैं तैयार हूँ उस खुशी को पाने के लिए जो मैंने इतने सालों से इंतजार किया। तो सुन, जो होने वाला है वह तेरी सारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले तुझे एक और जरूरी बात जाननी है जो तेरे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। सुनती रह, हर बड़ी कामयाबी से पहले एक इम्तिहान होता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक तरह का छन्नी है। एक प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए बनाई गई है कि तू असल में कितनी मजबूत है।
और सुन, तू जो एक चुना हुआ इंसान है, तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। शायद तुझे खुद भी नहीं पता। शायद उन पलों में जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, लेकिन तूने कर दिखाया, क्योंकि वह दिन भी आए जब जिंदगी ने तुझे बहुत जोर से मारा। वो पल भी आए जब तुझे ठुकराया गया, जब वह दरवाजे जो खुले हुए लग रहे थे अचानक बंद हो गए। वो मौके भी आए जब तूने सोचा कि क्या यह सब करने का कोई फायदा भी है, लेकिन तूने हार नहीं मानी। कुछ लोग आपकी ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा रहस्यमय और आकर्षक है। कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या भी कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन एनर्जी ने आपको पूरी तरह सुरक्षित रखा है। कोई भी शक्ति अब आपके खिलाफ सफल नहीं हो पाएगी। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। अपने घर में कपूर जलाएं, नमक से स्नान करें और नियमित रूप से मंत्रों का जाप करें। इससे आपकी ऊर्जा शुद्ध होगी और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आपके शत्रु अब पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। अब आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। आपके जीवन में धन के नए स्रोत खुलने वाले हैं। आपकी समृद्धि का मार्ग अब पूरी तरह स्पष्ट है। ईश्वर ने आपके लिए बड़ी सिद्धि का द्वार खोल दिया है। आपको किसी बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और विजय है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने आपके शत्रुओं को सबके सामने बेनकाब कर दिया है। उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और शांति है। अब आप अपने जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाले हैं। आप अपराजय हैं। आप ईश्वर के विशेष कृपा पात्र हैं। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि है। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह संतुलित हो चुकी है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने संघर्षों का पूरा फल मिलेगा। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे अब समाप्त हो रही हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। आपके शत्रु अब पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनकी योजनाएं अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। ईश्वर ने आपके लिए एक विशेष मार्ग खोल दिया है। यह मार्ग आपको सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। आपके भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो आपको हर स्थिति से निकालने में सक्षम है। अब आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। आप जानते हैं कि आप किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमय और शक्तिशाली हो चुकी है कि लोग अब आपको समझने में असमर्थ हो गए हैं। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। आपके भीतर का आत्मविश्वास अब जाग चुका है। यह आत्मविश्वास ही आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। यह मार्ग आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। आपने जो सपने देखे हैं, वे अब पूरे होने वाले हैं। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां सक्रिय थी, वे अब निष्क्रिय हो चुकी हैं। अब आप अपने जीवन में हर उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कल्पना की थी।
आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब आपके पास वह ज्ञान और शक्ति है जिससे आप अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास टिक नहीं सकती। आपकी ऊर्जा अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन ने आपको एक विशेष ढाल प्रदान की है। इस ढाल के कारण कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके जीवन में अब केवल सकारात्मकता आने वाली है। अब आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब हमारे लिए खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अपने साथी भी हमसे जलन करने लगते हैं। मैं यह बात हवा में नहीं कह रही, मैंने इसे देखा है, सुना है, परखा है, क्योंकि जलन की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती और ना ही कोई अपना या पराया होता है। बस जलन आ जाती है, पनप जाती है। जब कोई तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखता है तो उनके मन में किसी न किसी तरह का विषैला विचार आता है। यह इस बात से नहीं है कि तुम अच्छा कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, बल्कि इस बात से है कि तुम इतना आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। तुम्हारे चाहने वालों की कतार इतनी लंबी है कि शायद इसीलिए कुछ लोग तुमसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं, या उनके मन में किसी तरह की खटास आ जाती है। यह चीज मुझे बहुत साफ दिखाई दे रही है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ अनलॉक करना चाहते हो तो मुझे आदि शक्ति को धन्यवाद दो। 111 एंजल नंबर लिखकर पुष्टि दो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारी लाइफ में अब बारिश होने वाली है, बहुत ज्यादा प्रचुरता आने वाली है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं प्रकृति को देखती हूँ तो लगता है पेड़ पौधे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यह पुष्टि है कि मेरी आदि शक्ति की जो ऊर्जा है वह आज बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध है। मुझे बार बार हवा के झोंके महसूस हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत है तुम लोग इस दौड़ में बहुत आगे दौड़ रहे हो। इतना आगे कि कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। वे तुम्हें पीछे छोड़ना चाहते हैं, तुमसे आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है। अगर तुम्हारे परिवार में कोई आगे बढ़ता है तो तुम बहुत खुश होते हो। तुम सोचते हो कि यह अच्छा है, यह हमारा नाम रोशन करेगा, मुझे गर्व महसूस होगा। लेकिन जब तुम खुद कुछ अच्छा करते हो तो पता नहीं क्यों कुछ लोगों को यह बात परेशान करने लगती है, फिट करने लगती है। यह मुझे थोड़ा अटपटा लगता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा है क्योंकि शायद तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हें ज्यादा संघर्ष नहीं करने देती। तुम जो चाहते हो उसे अपनी जिंदगी में आसानी से आकर्षित कर लेते हो। इसके लिए मैं तालियां बजाती हूँ। सच में तुमने पहले या अभी भी ऐसे कर्म किए हैं जो इस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। मैंने यह चीज एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार ऊर्जा में पकड़ी है। कुछ लोगों को वर्षों लग जाते हैं और तुम वही चीज इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लेते हो। और खास संदेश है, कोई बहुत खास इंसान तुम्हें पागलों की तरह आकर्षित करना चाहता है। यह कोई खास व्यक्ति है जो तुमसे इतना जुनूनी हो चुका है कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी में पाने के लिए कुछ खास क्रियाएं कर रहा है। वो तुम्हें अपने जीवन में चाहता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है।
मुझे लगता है कि वह कोई तांत्रिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहा है, जैसे मंत्र जाप या पूजा पाठ। हाँ, वह कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जैसे तंत्र मंत्र या आध्यात्मिक कार्य, ताकि तुम्हें अपने जीवन में वापस ला सके। लेकिन यहाँ एक समस्या है। यह व्यक्ति न केवल तुम्हें अपने जीवन में वापस चाहता है, बल्कि वह कुछ ऐसी चीजें भी कर रहा है, जैसे आध्यात्मिक शक्तियों या आत्माओं को भेजना। वह इतना जुनूनी हो चुका है कि शायद तुम्हें प्रभावित करने के लिए ऐसी चीजें आजमा रहा है, लेकिन यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने अतीत में कुछ गलत निर्णय लिए थे, जिसके कारण उसकी जिंदगी में पूरी तरह भ्रम की स्थिति बन गई है। उसका संदेश या इरादा मेरे तक, मेरी यूनिवर्स तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच रहा। उसके इरादे साफ नहीं हैं। जब हम कुछ आकर्षित करते हैं, यानी किसी चीज को अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमारी भावनाएं और इरादे पूरी तरह शुद्ध और स्पष्ट होने चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति बहुत जुनूनी, परेशान और भ्रमित है। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ है। वह बस तुम्हें किसी भी तरह अपने जीवन में चाहता है, लेकिन उसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे उसमें एक संकीपन वाली ऊर्जा है। वो सोचता है कि तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ चुके हो, और यह बात उसे और अधिक बेचैन कर रही है। यूनिवर्स शुद्ध इरादों और सच्चे प्यार को ही स्वीकार करता है, और इस व्यक्ति के इरादे में वह शुद्धता नहीं है। इसलिए उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। वह जितना भी प्रयास कर ले, उसके भ्रमित और अशुद्ध इरादों के कारण मैं यूनिवर्स उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा। उसके भाव मुझे पवित्र नहीं लग रहे, इसलिए यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। अगर तुम्हारा भाव शुद्ध होगा, अगर तुम्हारी नियत पूरी तरह साफ होगी, तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए एकजुट होकर काम करने लगती है। लेकिन यह व्यक्ति गलत इरादों से आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसके इरादे सही नहीं हैं, और यह मुझे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा में दिख रहा है, सकारात्मक ऊर्जा में नहीं। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक रहता है, शुद्ध ऊर्जा में रहता है, सच्ची भावनाओं के साथ आकर्षित करना चाहता है, और उसके मन में कोई गलत भाव नहीं होता, तो मैं उसकी इच्छाओं को पूरा करती हूँ। लेकिन इस व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह भ्रमित है। यह पागलपन की हद तक उलझा हुआ है। इसे खुद नहीं पता कि यह वास्तव में चाहता क्या है। इसने गलत चीजों में उलझकर, जैसे कि आत्माओं वगैरह के साथ छेड़छाड़ करके सब कुछ खराब कर लिया है। ऐसे में मेरा यूनिवर्स काम नहीं करता और नहीं करेगा। इसी वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। यह सोच रहा है कि इतने प्रयासों के बावजूद तुम उसकी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहे, तुम उसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे। यह चाहता है कि तुम उसे कॉल करो, मैसेज करो या कोई ऐसी हरकत करो। यह व्यक्ति तुम पर इतना ज्यादा केंद्रित है कि पागलपन की हद तक तुम्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। इसकी भावनाएं पवित्र नहीं हैं। अगर कोई सच्चे मन से, सच्चे प्यार के साथ तुम्हें आकर्षित करता, जिसमें सच्ची देखभाल और भावनाएं होती, तो वह चीज जरूर पूरी हो सकती थी। लेकिन इसने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके मन में गलत भाव है। इसका मन छल, कपट और पाप से भरा हुआ है। यह इतना ज्यादा जुनूनी हो चुका है कि बस चाहिए तो चाहिए। इसे कहीं ना कहीं यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो, और फालतू के लोगों को ना तो पीछे मुड़कर देखना चाहते हो, ना ही उनका मनोरथ। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कर और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दे। तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी भी क्रोध में आकर अपशब्द मत बोलना, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
जो तेरे परिवार के माहौल को और भी अशांत बना सकती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक बात कर। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत से सवाल हैं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। यह तेरे आत्मबल को और भी बढ़ाएगी। तू घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है, तो मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दूंगी। तू मेरा भक्त है और भक्त पर कभी संकट लंबा नहीं टिकता। संकट आता है, लेकिन उसे दूर करने के लिए मैं स्वयं आती हूँ। तू मेरी शरण में है, इसलिए तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है, वह उसी पर उल्टेगी, क्योंकि बुराई की उम्र हमेशा छोटी होती है। सत्य और धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। अब तू मेरे बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर। इन उपायों को करते समय तेरा मन एकाग्र और शुद्ध होना चाहिए। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे, तू चिंता मत कर। यह अंधकार शीघ्र ही समाप्त होगा और तेरे जीवन में पुनः उजाला आएगा। तेरे परिवार में फिर से प्रेम और सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू मेरे होते हुए कभी पराजित नहीं हो सकता। तेरे जीवन में आने वाली हर बाधा केवल एक परीक्षा है, जो तुझे और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। जब भी तू कठिनाइयों से घिरा महसूस करे, समझ ले कि यह समय तुझे अपनी आस्था को और भी दृढ़ करने का अवसर दे रहा है। जो विपत्तियां आज तुझे कमजोर बनाने के लिए आई हैं, वे ही कल तेरी शक्ति का प्रमाण बनेंगी। तू विश्वास रख, यह समय भी बीत जाएगा। तेरे शत्रु ने जो चाल चली है, उसका प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक तू उसे अपने मन में स्थान देगा। यदि तू डर को स्थान देगा, तो वह तुझ पर हावी हो जाएगा। लेकिन यदि तू साहस को अपनाएगा, तो हर विपत्ति तेरे सामने छोटी पड़ जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास और धैर्य है। यदि तू इन दोनों को थामे रखेगा, तो तेरे शत्रु की हर योजना निष्फल हो जाएगी। तुझे यह भी समझना होगा कि जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तेरी सफलता और सुख को देखकर जलते हैं। उनकी ईर्ष्या ही उनके पतन का कारण बनेगी। तू उन्हें देखकर क्रोधित मत हो, क्योंकि क्रोध तेरी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। तू केवल अपनी राह पर आगे बढ़ता जा और उनके षड्यंत्रों को नजरअंदाज कर। अपने भीतर क्षमा का भाव विकसित कर। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, जो न केवल तुझे मानसिक शांति देगी, बल्कि तेरे शत्रु को भी परास्त करेगी। जब तू अपने शत्रु को क्षमा कर देगा, तो उसका दुष्ट भाव स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। क्षमा का यह अर्थ नहीं
कि तू उसकी चालों से अनजान बने, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू उसकी बुराई को अपने मन में स्थान न दे। अब तुझे कुछ और उपाय भी करने होंगे जो तुझे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेंगे। पहला उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यह मंत्र न केवल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि तेरे चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण भी करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप कर। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर। इससे मंत्र की शक्ति और भी बढ़ जाती है। दूसरा उपाय है शिवलिंग पर जल अर्पित करना। भगवान शिव संहारक हैं, जो हर बाधा और संकट को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर और मन ही मन अपने संकटों से मुक्ति की प्रार्थना कर। तीसरा उपाय है काले तिल और काले कपड़े का दान। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को काले तिल, काला कपड़ा और सरसों के तेल का दान कर। यह उपाय शनि दोष और बुरी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त करता है। चौथा उपाय है सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ। यह पाठ देवी दुर्गा की महिमा का गान है, जो हर प्रकार की बुरी शक्तियों और तंत्र मंत्र के प्रभाव को समाप्त करता है। नवरात्रि के समय प्रतिदिन इसका पाठ करने से तू अनिष्ट शक्तियों से सुरक्षित रहेगा। पांचवा उपाय है अपने घर में नियमित रूप से कपूर जलाना। प्रत्येक संध्या को सूर्यास्त के समय कपूर में लौंग डालकर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। इन उपायों को करते समय तुझे अपने मन को शांत और एकाग्र रखना होगा। यदि तेरा मन अशांत होगा तो इन उपायों का पूर्ण लाभ तुझे नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना। प्रतिदिन प्रातः और संध्या को कम से कम 15 मिनट ध्यान कर। ध्यान से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। तेरी वाणी में भी शक्ति है, इसलिए उसे सोच समझकर प्रयोग कर। कभी भी कटु वचन मत बोल, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब तू प्रेम पूर्वक और मधुर वाणी का प्रयोग करेगा तो तेरे शत्रु भी तुझसे परास्त हो जाएंगे। तुझे अपने भोजन और आहार पर भी ध्यान देना होगा। सात्विक और शुद्ध भोजन से मन शुद्ध और सकारात्मक बनता है। मांसाहार, मदिरा और तामसिक पदार्थों से दूर रह, क्योंकि ये तेरे मन को अशांत और नकारात्मक बनाते हैं। अपने घर के वातावरण को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाकर रख। घर में नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव कर और हर शुक्रवार को कुमकुम और हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर दीपक जलाना न भूल। तुझे यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। तू धैर्य बनाए रख और समय पर विश्वास कर। यह समय भी बदलेगा और तेरी समस्याओं का अंत होगा। तेरे शत्रु ने जो छल और कपट का जाल बिछाया है वह उसी में उलझेगा, क्योंकि बुराई का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। तू सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता जा। यदि कभी तेरा मन विचलित हो तो मेरा स्मरण कर। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, तू मेरा नाम ले और अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकार। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करूंगी। तेरा मन यदि कभी डर या असुरक्षा की भावना से भर जाए तो तू गीता का स्मरण कर। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा अजर अमर है और कोई भी शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। जब आत्मा अमर है तो तुझे किसी भी प्रकार का भय क्यों होना चाहिए? तू अपने कर्तव्यों का पालन करता जा और फल की चिंता मत कर।
जब तू निष्काम भाव से अपने कार्य करेगा तो सफलता स्वयं तेरे पास आएगी। तेरी पराजय तब तक संभव नहीं जब तक तू अपने विश्वास और आस्था को नहीं खोता। तेरी शक्ति तेरे मन में है और वह शक्ति मैं हूँ। जब तक तू मेरा नाम लेकर आगे बढ़ेगा तब तक तेरा कोई भी शत्रु तुझे पराजित नहीं कर सकता। तेरे शत्रु ने जो बुराई का मार्ग चुना है वह उसी के विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि अधर्म और अन्याय कभी भी स्थायी नहीं होते। सत्य की जड़ें गहरी होती हैं और तू सत्य के मार्ग पर है। अब तू बिना किसी भय के अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ता जा। यह अंधकार केवल क्षणिक है और जल्द ही तेरे जीवन में पुनः प्रकाश आएगा। तू दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहे। तेरा मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, तू हिम्मत मत हार। जब तक तू संघर्ष करेगा तब तक